अल्लामा साहब का जो मौजू है वो भी इंतहाई अहम है, बिलखसूस नौजवानों के लिए। हमारे जो अकायद अहले सुन्नत हैं इन पर जो नए नए हमले होते जा रहे हैं, नए नए मसलक उभरते जा रहे हैं और फिर नए नए रंगों में जो लोग हमारे नौजवानों को और हमारे कच्चे लोगों को गुमराह करते जा रहे हैं। आज अल्लामा साहब का ये मौजू है तो बड़ी तवज्जो के साथ आपने अल्लामा साहब की गुफ्तगू सुननी है। मैं आपके नारों की गूंज में हज़रत अल्लामा साहब को दावत खिताब देता हूँ। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, आस्ताना रिया कादरिया कासमिया ढोडा शरीफ, उलमाए अहले सुन्नत। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व मिम्मन खलक़ना उम्मतुन यहदून बिल हक़्क़ व बिही यअदिलून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या मकीना क़ुलूबिल मुअमिनीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। खुदाए लम यज़ल का दस्ते कुदरत तू ज़ुबान तू है, खुदाए लम यज़ल का दस्ते कुदरत तू ज़ुबान तू है। यकीन पैदा कर ए गाफिल कि गुमान इम्कान तू है। मकां फ़ानी मकी आनी अज़ल तेरा अबद तेरा। खुदा का आखिरी पैगाम तू जादवां तू है। खाकी में होता है यकीन पैदा तो कर लेता है ये बालों पर रूहुल अमी पैदा। गुलामी में न काम आती हैं शमशीरें, कोई अंदाज़ा कर सकता है इसके ज़ोरे बाजू का। कोई अंदाज़ा कर सकता है इसके ज़ोरे बाजू का। निगाहे मर्दे मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। विलायत बादशाही इल्म अशिया की जहांगीरी। विलायत बादशाही इल्म अशिया की जहांगीरी। ये सब क्या है? एक नुक्ते ईमान की तफसीरें। और नौजवानों के लिए खास सबक इब्राहीमी नजर पैदा कर। इब्राहीमी नजर पैदा कर मगर मुश्किल से होती है। इब्राहीमी नजर पैदा कर मगर मुश्किल से होती है। हवस छुप छुप के सीनों में बना लेती है तस्वीरें। कामयाबी क्या है? यकीन मुहक्कम, अमल बेहम, मुहब्बत फातिह आलम। यकीन मुहक्कम, अमल बेहम, मुहब्बत फातिह आलम। जिहाद जिंदगानी में ये हैं मर्दों की शमशीरें। खालिक कायनात
जल्ल व अला की हम्द व सना, ताजदारी कायनात, शान कायनात, जाने कायनात, रहमत कायनात, असले कायनात, मकसद कायनात, मंबई कायनात, मलजाई कायनात, जीनत बज़्म कायनात, रूह कायनात, जाने कायनात बल्कि जाने जहान कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दरूद शरीफ का नजराना अर्ज़ करने के बाद मुक़्तदर हाज़रीन व सामीईन मुकर्रम बरे सगीर की अजीम रूहानी दरगाह आस्ताना आलिया ढोडा शरीफ के सालाना सुन्नत एतिकाफ़ के इस बाबरकत इज्तिमा में हम सब हाजिर हैं। अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारों का सदका हम सबको अपना प्यार अता फरमाए। जिन दरवेशों के चेहरों के सामने हम बैठे हैं, अल्लाह इन पाक बाज हस्तियों का सदका मालिक हमारे मन को सुथरा फरमा दे, हमारे मन में उजाला पैदा फरमा दे। मैं इस इज्तिमाई एतिकाफ़ के इनेकाद करने पर और बुज़ुर्गों की रवायत को ज़िंदा रखने पर अल कासिम ट्रस्ट के तमाम मुआविनीन, मुतअल्लिकीन, अराकीन और बिलखुसूस जो ज़िम्मेदारान हैं, चेयरमैन साहब की बला, कासमी साहब की बला और दीगर जितनी भी ये बॉडी है, मैं उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला इनकी काविश को अपनी बारगाह मुक़द्दसा में कबूल व मंजूर फरमाए। अल कासिम ट्रस्ट का काम जिस तरह चल रहा है, अल्लाह के वलियों की निगाह साबित हो रही है। अल्लाह तबारक व तआला के बरगज़ीदा बंदों का कब्र में रहकर फैज़ आम करने का बय्यन सबूत है। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को तसर्रुफ़ात जो देता है, उसकी ये एक जीती जागती तस्वीर अल कासिम ट्रस्ट की सूरत में हमें नज़र आ रही है। अल्लाह तबारक व तआला इस आस्ताने नूर को ता क़याम क़यामत आबाद फरमाए और अपने महबूबों का सदका अपने फजल व करम से मालामाल फरमाए। अल्लाह का जो दुश्मन है उससे हमेशा महफूज रखे शैतान। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, पनाह हम मांगते हैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। इन्नहु युराकुम हुवा व क़बीलुहु, उसको इतनी ताकतें अल्लाह ने दी हैं कि वो देखता है और कबीला भी उसका देखता है, और कहाँ कहाँ से देखता है। इमाम राज़ी कहते हैं कि शैतान जब बंदे को अभी ख्याल आता है, शैतान की नज़र में होता है, खून गर्दिश करता है, खून के कतरे कतरे पर शैतान की नज़र होती है। बंदा सांस लेता है, हर सांस पर शैतान की नजर होती है। इन्नहु युराकुम हुवा व क़बीलुहु, सिर्फ शैतान नहीं, उसका सारा कबीला, उसकी ज़ुर्रियत, उसकी औलाद वो देखती है। लेकिन ये ताकत किसने दी? अल्लाह ने। उसने मोहलत मांगी कि मैं क़यामत तक इन्हें गुमराह करता रहूंगा, मुझे ताकत दे। और रब कितना बेनियाज है कि उसने ताकत दे दी। और कितनी ताकत दी कि दिल पर ख्याल बाद में पैदा हो और शैतान को इल्म पहले दे दिया जाए। अल्लाह अकबर। वो और उसका कबीला वो देखता है। पता चला कि शैतान दिल के ख्यालात से आगाह है, खून में गर्दिश करता है। उसका कबीला भी देखता है। मैं यहाँ पर अल्लाह के वलियों के चेहरे के सामने बैठकर आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। यारो, जो अल्लाह का दुश्मन है और असली दुश्मन है, और शैतान इंसान का खुला दुश्मन है, उसको अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी ताकत दी,
इतनी हिम्मत दी कि वो इंसान को कितनी दूर से देखता है। दिल में ख्याल बाद में पैदा होता है और शैतान पहले देखता है। मुझे एक सवाल का जवाब तो दो, ढोडा शरीफ से मुंसलिक हो, बुजुर्गों की निगाह में हो, अल्लाह के वलियों के करम के उस साहिबान के नीचे जलवा फिराज हो, मुझे अपने दिल से पूछकर एक जवाब दो कि जो गैरुल्लाह है और हकीकत में गैरुल्लाह है, जो अल्लाह का दुश्मन है, अल्लाह ने अपने दुश्मन को इतनी ताकतें दी हैं, जो दुश्मन को इतनी ताकतें देता है वो अपने यारों को कितनी ताकतें देता होगा। आपकी अभी समझ शरीफ में बात नहीं आई। जो मैं कहना चाहता हूं कि दिल में ख्याल आए तो दुश्मन देखे, खून अभी चलता नहीं तो दुश्मन की नजर है। दुश्मन में इतनी ताकत तो सज्जन में थोड़ी होगी या ज्यादा। शैतान की तारीफें करने वालों वलियों के दुश्मनों, शैतान की तारीफें करने वालों, अल्लाह के बंदों से बुग़्ज़ रखने वालों, इसी से सबक ले लो कि जो दुश्मन को इतनी ताकत देता है वो अपने प्यारे को कितनी ताकत देता होगा। तुम्हारे दिल में इतनी बात भी अभी तक नहीं आई कि शैतान को कितनी ताकत मिली है। अच्छा, शैतान को इतनी ताकत अगर रब दे तो हजरत इंसान को कितनी देगा, और अगर हजरत इंसान को इतनी ताकत है तो जिसके सदके सारा जहान बना है उसको कितनी अल्लाह तबारक व तआला ने ताकत दी है। ताकत अल्लाह ही देता है, ताकत अल्लाह तबारक व तआला जल्ल मजदुल करीम ही देता है। अल्लाह का वली कुछ नहीं कर सकता जब तक अल्लाह ताकत न दे। अल्लाह का नबी कुछ नहीं कर सकता जब तक अल्लाह न चाहे। अल्लाह का वली, अल्लाह का नबी, अल्लाह का पैगंबर, अल्लाह की मखलूक में जर्रा बराबर भी कोई हरकत नहीं कर सकता जब तक रब की तौफीक ना हो। रब ना चाहे तो कोई कुछ नहीं कर सकता, और रब चाहे तो उंगली से चांद दो टोटे हो सकते हैं, रब चाहे तो सूरज वापस आ सकता है, रब चाहे तो नबी है, नबी का नौकर अगर चाहे दरिया नील को रुका लिखे तो दरिया नील भी चल पड़ता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ना चाहे तो कुछ नहीं होता। तो दो दुश्मन को ताकत दे तो कैसे हो सकता है सज्जन को ना दे? कैसे हो सकता है कि दोस्त को ना दे? कैसे हो सकता है कि वली को ना दे, अपने प्यारे को ना दे? ना दे तो कुछ नहीं कर सकता, दे तो इतनी ताकत देता है वलियों को कि करोड़ों लोगों के सीने बदल के रख देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल मजदुल करीम का जो बंदा है उसको ताकत तो अल्लाह ही देता है। अल्लाह जब ताकत दे दे तो शैतान कितनी दूर से देखता है, बड़ी दूर से देखता है। अल्लाह अकबर जल्ल शानुहु। लेकिन जब अल्लाह अपने वली को ताकत देता है तो कैसे मदद दूर से कर सकता है? इमाम फखरुद्दीन राजी को छोटा नाम नहीं, बड़े बड़े उलमा हाथ बांध के राजी का नाम आंखें झुका के लेते हैं। दुनिया पर राजी राजी हो रही है। आखिरी वक्त आया, शैतान का हमला हो गया। शैतान ने पूछा रब कितने हैं, दलील दो। दलील दी, कहा मैं नहीं मानता। आगे दलील दे दी। फरिश्तों का उस्ताद था, इल्म भी अल्लाह ताला ने उसे दिया है, इख्तियार भी अल्लाह ताला ने उसे दिया है। शैतान के इल्म को तो मानता है लेकिन अल्लाह के वली के इल्म को क्यों नहीं मानता? आप तुझे बताओ कि वली का इल्म क्या है। अल्लाह का वली दूर से कैसे देखता है, अल्लाह का वली कैसे दूर से मदद करता है। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल मजदुल करीम का वो बंदा इमाम राजी दूसरी दलील देते हैं, रद्द कर देता है, तीसरी देते हैं, रद्द कर देता है। 360 दलीलें इमाम राजी बिस्तर अलालत पर नज़ाक़े आलम में देते हैं, रद्द कर देता है। दूर
बहुत दूर, बहुत दूर मुर्शिद करीम नजमुद्दीन कुबरा वजू फरमा रहे हैं। पीर की नजरों में हर वक्त मुरीद रहता है, मुश्किल को भी देखता है। और मैंने मसला पहले ही हल कर दिया ताकत का, कि दुश्मन की ताकत से दोस्त की ताकत यकीनन ज्यादा होगी। तो शैतान अगर इतनी दूर से देखता है तो वली कैसे नहीं देख सकता? बहुत दूर से, बहुत दूर से देखा वजू कर रहे हैं, देखा है लूट रहा है, हमला कर गया है मेरे मुरीद पर, मेरे मुरीद पर हमला कर गया है। थानवी जैसा बंदा लिख के आया, नानोतवी जैसा बंदा लिख के आया, देवबंदियों के बड़े बड़े आलिम लिख के राजी के मुतल्लिक हजरत नजमुद्दीन कुबरा वजू करते करते देखा आपने ऐसे चुल्लू जो पानी वजू के लिए लिया था आपने मुंह पर नहीं फेरा, अल्लामा बटालवी साहब की बोला ऐसे पानी फेंका, ऐसे फेंका, साथ ही आहिस्ता से कह दिया ओ इस मरदूद को क्यों नहीं कहता कि मैं बगैर दलील के रब को मानता हूं। किसकी ताकत थी? अल्लाह, ताकत अल्लाह की दी हुई थी। जब पानी इधर से फेंका गया कितनी दूर, कितने मील दूर, वो पानी इधर फेंको, तुम फेंको तो किधर जा सकता है, मैं फेंकू तो किधर जा सकता है, लेकिन अपने हाथ को वली के हाथ पे कियास न कर। वली का हाथ और है, तेरा हाथ और है, मेरी ताकत और है, वली की ताकत और है। आम बंदा आम है, वली रब का दोस्त है। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। जिस मौजू की तरह मैं आपको लाना चाहता हूं, मैं उसकी जमीन बना रहा हूं, वो बताना चाहता हूं कि अहले हक कौन है, अहले हक कौन है। तवज्जो फरमाइएगा, ऐसे पानी फेंका कितने मील, सैकड़ों मील दूर, कितने मुल्क दूर, पानी सीधा 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 राजी के चेहरे पर पड़ा। जब चेहरे पर पड़ा तो कानों में सोने मुर्शिद का संदेशा भी आया, आवाज भी आई। ऐसे महसूस किया जैसे मुर्शिद करीम पास खड़े हैं और तसल्ली दे रहे हैं, कह रहे हैं वो इस मरदूद को क्यों नहीं कहता कि मैं बगैर दलील के अपने सोने रब को मानता, क्यों नहीं कहता। जब कहा ना वली का जुमला सुनना था, तो जहां वली हो वहां शैतानों का क्या काम। जहां वली हो, जहां वली हो वहां बोलिए 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 शैतानों का बोलिए तो सही ना, बोलिए अल्लाह अकबर जल्ला शानो, अल्लाह अकबर जल्ला शानो। जहां वली हो वह शैतानों का कोई काम नहीं। ज़िमनन एक बात, मौला कायनात का मिज़ार शरीफ जब आपकी शहादत हुई तो आज तक ये इख्तलाफ है कि कहां मौला कायनात का मिज़ार है। अब तवज्जो फरमाओ, तफसील मैं नहीं अर्ज करना चाहता। हजरत इमाम हसन को आपने फरमाया कि फलां जगह मुझे दफन कर देना, ये फरमाया कि ऊंट आएगा, सारा सिलसिला होगा और जहां बस छोड़ देना है। तो जिस जंगल में, जिस जगह पर मौला कायनात का मिज़ार शरीफ बताया जाता है, उस वक्त का बादशाह शहजादा शिकार करते 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 जब वहां पहुंचा, उस वक्त जंगल भी जबान था, उसके साथ कुत्ते भी थे, हिरन भी थे, सब कुछ था शिकार करने के लिए। जब कुत्ते भी थे तो क्या होता कि जब उस जगह की तरफ कुत्ते मुंह करते, हिरन छोड़ता ना तो हिरन उधर जाता, तो बाकी कुत्ते हर तरफ जाते लेकिन उस तरफ ना जाते। पूछा क्या वजह है कि ये कोई खास जगह है, क्या
कौन सी जगह है कि इधर कुत्ते नहीं जाते? वहां एक अल्लाह का बंदा बैठा था, कहा बादशाह सलामत, इधर एक अल्लाह के बंदे का मज़ार है। अल्लाह के, बोलिए, मैं हिट नहीं करना चाहता, मैं पैगाम मोहब्बत देना चाहता हूं। अल्लाह के बंदे का मज़ार है, तो कहा इधर कुत्ते क्यों नहीं जाते? कहा अल्लाह के बंदे के मज़ार के करीब कुत्ते नहीं जाते। कुत्ते भी अल्लाह के वली के मज़ार के करीब नहीं जाते। मुझे भी ये समझ आए कि जब भी कुत्ते आते हैं इधर हो जाते हैं, इधर हो जाते हैं, इधर हो जाते हैं। अल्लाह अकबर जल्ल शानहू। तो अल्लाह तबारक व तआला जल्ल मजदुल करीम का जो बंदा हजरत इमाम राजी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपने जब अल्लाह के बंदे का पैगाम सुना फरमाया मैं बगैर दलील के रब को मानता हूं। जब ताकत आई तो शैतान, जिधर वली की ताकत हो शैतान उधर नहीं आया करता। मैं यहां पर यह पैगाम मोहब्बत देना चाहता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला के बंदों, अल्लाह तबारक व तआला के बंदों को अल्लाह ने बहुत ताकतें दी, बहुत ताकतें दी हैं। और किस हवाला से बेस मैंने आपको बता दी है कि दुश्मन को जब इतनी ताकत देता है तो दोस्त को कितनी देता होगा। और उसकी बेस भी मैंने आपको बता दी है, कुरान शरीफ है, कोई हदीस नहीं। इन्नहु यराकुम हुवा व कबीलुहु, वो देखता है। यराक मज़ारे हाल में भी देखता है, इस्तकबाल में भी देखेगा, आने वाले जमाने में भी देखेगा, क़यामत तक देखेगा। अगर शैतान देखता है तो दुश्मन क्यों नहीं देख, वली क्यों नहीं देखता, अल्लाह का प्यारा क्यों नहीं देखता? तो आस्ताना आलिया ठोडा शरीफ पे आने वालों, एतकाफ करने वालों, अब तुम्हें एतकाफ नसीब हुआ है तो यकीन पक्का हो जाना चाहिए कि हम कायनात के जिस कोने में भी होंगे अल्लाह तबारक व तआला की अता से हमारे मुर्शिद हर वक्त हमें देख रहे होंगे। बाज़ लोगों को वसवसा आता है कि बाजार में चले गए, अब चलो कहीं और बात कर लेते हैं, कहीं और बात कर लेते हैं, कहीं और बात कर लेते हैं, चलो इधर चले जाते हैं, उधर चले जाते। वसवसों के पीछे ना लगिए। इमाम राजी कहते हैं अल्लाह का वली जब जिंदा होता है उसकी 10 तवज्जुहात, 10% तवज्जुहात, अल्लाह अकबर, सुनोगे सीने में ठंड पड़ जाएगी। अल्लाह का वली जब जिंदा होता है उसकी एक हिस्सा तवज्जो मखलूक की तरफ होती है और 9 हिस्से तवज्जो रब की तरफ होती है। और जब दुनिया से पर्दा करता है मज़ार में चला जाता है, मज़ार का तवीज वली के जिस्म पे आता है तो इस तरह रोशनी बढ़ती है जैसे किसी रोशनी पर लालटेन पर ऊपर पर्दा रख दो, वैसे तो रोशनी सीधी चली जाती है और पता नहीं चलता कि कितनी रोशनी है। जब ऊपर पर्दा आ जाता है तो फिर नूर बरसता है, मशरक में निकलता है, मगरब में निकलता है, शमाल में निकलता है, जुनूब में निकलता है और फिर जहान को रोशन करता है वो चिराग का। तो इमाम राजी कहते हैं कि जब अल्लाह का वली मज़ार में चला जाता है तो जब तवीज ऊपर बढ़ता है तो फिर अनवार दाएं बाएं मशरक मगरब शमाल जुनूब फैलते हैं। और पहले जिंदा था तो एक हिस्सा तवज्जो मखलूक की तरफ थी और 9 हिस्से तवज्जो रब की तरफ थी। अब मज़ार में जाकर एक हिस्सा रब की तरफ, 9 हिस्से मुरीदों की तरफ। मैंने बहुत बड़ा आपका मसला 2-3 जुमलों में हल कर दिया है। बहुत लोगों को वसवसों के साथ धंसते हैं कि अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें। तो इसलिए मुक़द्दर सामिन हज़रात जी, जब इस अंगारे खाकी में होता है यकीन पैदा तो कर लेता है बालों पर रूहुल अमी पैदा। जी गुलामी में न काम आती है शमशीरें न तदबीरें, जो हो ज़ौक़ यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। यकीन पैदा कर। तो इसलिए मुक़द्दर सामिन हज़रात जो बात मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला के हम वली के आस्थाने से मुंसलिक हैं। और एक ये आस्थाना नहीं, कायनात के अंदर करोड़ों नहीं, लाखों नहीं, जो है अरबों आस्थाने हैं।
जिनसे अहले सुन्नत वाबस्ता हैं और अल्लाह के फजल से फैज याब हो रहे हैं। और अब मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं और बड़ी खूबसूरत बात रखना चाहता हूं। बाज़ लोगों के अंदर ये जहन आता है, वसवसा आता है, ख्याल आता है, यार इधर भी मौलवी हैं, इधर भी मौलवी हैं, इधर भी मौलवी हैं, इधर भी मौलवी हैं, इधर भी कुरान है, इधर भी कुरान है, इधर भी हदीस है, इधर भी हदीस है, इधर भी तकरीर है, इधर भी तकरीर है, इधर भी मस्जिद है, इधर भी मस्जिद है, इधर भी मिंबर है, इधर भी मिंबर है। मैं जाऊं तो जाऊं कहां? हर बंदा कहता है मैं हक पर हूं, हर बंदा कहता है मैं सच्चा हूं, तो कैसे पता चला जाए कि सच्चा कौन है? मैं एक बात आपसे अर्ज करूं, अगर नाराज ना हो तो मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। पहले मैंने बेस बनाई है कि इनका मकाम क्या है, इनका मर्तबा क्या है। अब सुन, अहले हक की पहचान क्या है। परेशान है कि किधर जाए किधर। वैसे मैं इसलिए मैंने कहा था कि नाराज ना हूं तो जुमला बोलूं। हम इस मामले में ही कंबले होते हैं। हमें पता है कि शर्ट किस ब्रांड की लेनी है, पेंट किस ब्रांड की हमने लेनी है। हमें पता है कि चाकू वजीराबाद के अच्छे हैं, हमें पता है रेवड़ी तक चकवाल की अच्छी है, हमें पता है रसगुल्ले कहां से अच्छे मिलते हैं, हमें पता है कि मेहंदी किस दुकान से अच्छी मिलती है। कोई चीज भी हो हमें पता है कि कहां से अच्छी मिलती है। लेकिन जब अकीदे की बारी आती है हम कमले हो जाते हैं। की पता जी मौलवी साहब सानू केड़ा सच्चा है। पेंट दा तेनू पता है, शर्ट दा तेनू पता है, तो ये नहीं पता मसला कौन सा सच्चा है। असल में मसला क्या है पता है इसे, लेकिन अब चूंकि वो रोशन ख्याली में इस तरह माहव हो गया है कि अब कोई पूछे ना तो तू कौन है, कहते मैं सादा सादा मुसलमान हूं, मैं सीधा सादा मुसलमान हूं। मैं इस पर भी आपको बात बताना चाहता हूं। आज इत्काफ के इस नूर भरे मजमे में मैं आपके सामने ये अर्ज करना चाहता हूं कि ऐसा ढीला डालापन छोड़ो, और अगर ये वसवसा आए कि कौन सच्चा है, कौन हक पर है, कौन झूठा है, तो एक छोटी सी बात करने लगा हूं। बहुतियां गल्लां च फायदा कोई नहीं। असा नेड़ी गल मकाउणी है, वारिस शाह मियां गल करिए जिहड़ी अगां भी कम। पहली एक एक जुमला आपने दिल पे लिखना है। पहली उम्मतों में वो जमात सच्ची थी जिसमें अल्लाह के नबी थे, और इस उम्मत में सरकार पर नबूवत का दरवाजा बंद है। हुजूर के बाद कोई नबी नहीं, क़यामत तक हुजूर नबी है, हुजूर नबी है। अब नबी आना कोई नहीं। अब कौन सी जमात सच्ची है? पहली उम्मतों में वो जमात सच्ची थी जिसमें अल्लाह के नबी थे, और अब वो जमात सच्ची है जिसमें अल्लाह के वली हैं। जागो तो सही ना, बोलिए तो सही ना। अल्लाह अकबर। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप जब भी सुनते हैं ना तो खड़क के सुनते हैं। अल्लाह अकबर जल्ला शानो सुस्ती नहीं करते, कहना नहीं पड़ता, आप टाइम जाया नहीं कराते। बाज मजमे होते हैं खतीब का टाइम जाया कराते हैं, लेकिन बाज मजमे ऐसे होते हैं जाया नहीं कराते, चाहते हैं जल्दी जल्दी और मिले और मिले और मिले और मिले। आपके मजमे में वैसे ये ताकत है कि आप चाहते हैं कि टाइम जाया ना हो। तो एक मर्तबा मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। जो बात करना चाहता हूं कि आज पता चल गया कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। सच्चा वो है जिसमें अल्लाह के वली किस जमात में, किस जमात में वली हैं? मुझसे ना पूछो, चेयरमैन साहब से ना पूछो, अल्लामा कारी बशीर साहब से ना पूछो, बटालवी साहब से ना पूछो, जी कासमी साहब से ना पूछो, अपने किसी एक छोटे बच्चे से पूछ लो वली किस जमात में है। वलियों वाले कौन हैं? वलियों के मानने वाले कौन हैं? वलियों की महफिलें कराने वाले कौन हैं? वलियों के उर्स कराने वाले कौन हैं? जी जिसका बेटा होता है वही अपने बाप का खत्म दिलाता है, बेटा ही अपनी मां को लिए दुआ कराता है, बेटा ही अपनों को याद करता है। और सुन्नी ही वलियों को इसलिए याद करते हैं कि सुन्नी की पहचान ही अल्लाह के वली है।
अल्लाह अकबर जल्ला शानो। आज माजरत के साथ मैं एक बात अर्ज कर दूं, क्योंकि मुझे जो है वो क्रिटिसाइज करना नहीं आता, तो मैं चाहता हूं, हम अल्लाह के वलियों के दरवाजे पे बैठे हैं, हम तो मोहब्बत के जमजमे बखेरने वाले लोग हैं जी। हमें तो बाबा फरीद ने वो सबक दिया है। किसी ने बाबा जी को आपको ना कैंची दी तो आपने छोड़ दी, सुई दी तो ले ली। किसी ने पूछा बाबा जी कैंची छोड़ दी है, सुई ले ली है, क्या वजह है? पर मैं कैंची का काम है तोड़ना, सुई का काम है जोड़ना। हम तो वलियों की तरबियत याफ्ता लोग हैं, सुन्नी हैं, क्योंकि सुन्नियों में ही वली है। वली सुन्नियों में होता है, हर वली सुन्नी होता है, हर वली सुन्नी होता है, और हर सुन्नी वली का गुलाम होता है। अब जो बात करना चाहता हूं तो वह जो फरमाइए। आज बहुत सारी लंबी लिस्ट देते हैं जी, हमारे अंदर इंजीनियर है, हमारे अंदर डॉक्टर है, हमारे अंदर क्रिकेटर है, फलां क्रिकेटर हमारे अंदर आया है, फलां वजीर हमारे अंदर है, फलां मशीर हमारे अंदर है, और सीना खोल के तारीफ कराने, देखो ना जी हमारे अंदर ये है, हमारे अंदर ये है, हमारे अंदर ये है। बड़ी लंबी लिस्ट है वली के कदमों में, और इन वलियों के चेहरे के सामने हम बैठे हैं। मैं इस आस्ताने नूर पर बैठकर एक बात आपको बताना चाहता हूं, और वो ये कि इतनी लंबी लिस्ट हम जब देखते हैं ना, तो फिर हम एक सवाल करते हैं, यार तुम्हारे अंदर सब कुछ है, कोई अल्लाह का वली भी है? वली है, कोई अल्लाह का दरवेश है, अल्लाह का वली है? तो सर नीचे। और अगर बटालवी साहब को कोई पूछे, एक नहीं हजारों असहाबे कहफ जैसे वली हम दिखा सकते, हजारों, एक नहीं हजारों। मेहर अली है तो सुन्नियों में, जमात अली है तो सुन्नियों में, हिंदुल वली है तो सुन्नियों में, गौसे जली है तो सुन्नियों में, इमाम आजम है तो सुन्नियों में, गौसे आजम है तो सुन्नियों में, अजमेर वाला है तो सुन्नियों में, सियाल वाला है तो सुन्नियों में, बगदाद वाला है तो सुन्नियों में, लाहौर वाला है तो सुन्नियों में, जी 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 गोलड़े वाला है तो सुन्नियों में, डोडे वाले हैं तो सुन्नियों में। बस कर दीजिए। मुख्तदर सामीन हजरात, हमारी पहचान वली हैं। आज साजिद कासमी साहब ऐसे मुखलिसाना नौकरी क्यों दे रहे हैं? आज हाजी साहब क्यों नौकरी दे रहे हैं? कारी साहब क्यों नौकरी दे रहे हैं? अलामा साहब क्यों दे रहे हैं? ये सैकड़ों लोग, हजारों लोग, लाखों लोग आज तने तने खिंचे खिंचे क्यों आ रहे हैं? जी जी, ये इस बात का ऐलान है, इस बात का ऐलान है कि वली सुन्नी होता है और सुन्नियों में वली होते हैं। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। और आगे जो मैं बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं, बड़ी जरूरी बात है, बहुत जरूरी बात है। इसकी दलील में क्या देने लगा हूं, ये ना कहना कि वैसी साहब ने वैसे ही कह दिया है ना। सूरे फातिहा पढ़, रब ने अपनी तारीफ करवाई, रब ने तारीफ करवाई, अर्रहमान मनवाया, रहीम मनवाया, मालिक यौमिद्दीन मनवाया, अपनी अपनी ताकत मनवाई, अपनी इज्जत मनवाई, अपना मकाम बनवाया, अपना मर्तबा बनवाया, अपने लिए शुक्र, अपने लिए तारीफ, सब कुछ मनवाया। और फिर आगे बंदे को सिखाया, क्या सिखाया? कहा अब तू मांग, या अल्लाह रिज़्क मांगू, फरमाया बाद में, दौलत मांगू बाद में, इज्जत मांगू बाद में, औलाद मांगू बाद में, जाहो जलाल मांगू बाद में, मालो मलाल मांगू बाद में, दुनिया का हर चीज रब कहता है मांग बाद में, सबसे पहले इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हिदायत मांग,
हदायत मांग, हदायत। पता चला हदायत है तो बच्चा भी काम करेगा, हदायत है तो दौलत भी नेमत है, हदायत है तो औलाद भी नेमत है, हदायत है तो दौलत भी नेमत है, हदायत है तो इज्जत भी नेमत है, हदायत है तो हर 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 अल्लाह की नेमत रहमत है। अगर हदायत नहीं तो फिर दौलत फिरौनी है, नमरूती है। इसलिए अल्लाह ने पहले हदायत, अब हदायत पे आ गए या अल्लाह हदायत, तो रब तबारक व तआला जल्ल मजदुल करीम की जाते गिरामी ने फरमाया हदायत मांग। अब बंदा है, उसने खुद ही सिखाया, फरमाया मैं तुम्हें इतना तुम्हारा करीब रब हूं कि खुद ही बताता हूं या अल्लाह हदायत क्या है, हिदायत क्या है। तो कहा मांग इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम हिदायत है, सिरात मुस्तकीम सुन सुन, सिरात मुस्तकीम हिदायत है। अब सिरात मुस्तकीम या अल्लाह क्या है, क्या है? सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम। जो मैंने दावा किया उसकी दलील दे रहा हूं कि अहले हक कौन है, सिरात मुस्तकीम पर कौन है? जिनमें अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के प्यारे हैं। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, या अल्लाह जिन पर तेरा इनाम हुआ उनके रास्ते पे चला, उनके रास्ते पे चला। अब मुक़्तदर सामीन हजरात, इस एतबार से मैं ये बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि अल्लाह के इनाम याफ्ता बंदे मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। फरमाया नबिय्यीन, सिद्दीक़ीन, शुहदा, सालिहीन, अगर इनको इकट्ठा किया जाए तो अल्लाह के प्यारे, अल्लाह के प्यारे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के वली, नबीयीन हैं तो वली हैं, सिद्दीकीन हैं तो वली हैं, शुहदा हैं तो वली हैं, सालिहीन हैं तो वली हैं। तो पता चला कि औलिया, 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 अल्लाह के जो बंदे हैं उनके रास्ते पर चलना ये सिराते मुस्तकीम है। तो अब मुझे बताना दिल थाम के कि वलियों के पीछे कौन चल रहा है? अब मुझे बताओ वलियों के पीछे कौन चल रहा है? अच्छा, जो वलियों के पीछे चलता है, एक सादी सी बात करने लगा हूं, सादी सी और बड़ी सादी सी। जो वली के पीछे चलता है ना, तो चलने के लिए जरूरी है उसकी अकीदत भी हो। क्या? उसकी अकीदत भी हो, मोहब्बत भी हो। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तारीफें कुरान के यकदम वलियों के पीछे लगाया, लगाया। क्यों? कि इनकी अकीदत पैदा नहीं होगी तो इनके पीछे नहीं चला जाएगा। जब वली की अकीदत ना हो तो फिर बंदा पीछे नहीं चलता। तो जब अकीदत पैदा हो जाए तो पर्दा करने के बाद भी आशिक ऐसे ही बैठते हैं। अब गौर फरमाइएगा कि पीछे कौन चल रहा है। बोल, अगर लज्जत आती है लफ्ज़ सुन्नी में तो फिर बोल, अगर लज्जत नहीं आती तो फिर ना बोल। और जो अहले हक हैं उन्हें लज्जत आती है। वलियों के पीछे चलने का हुक्म अल्लाह ने दिया, तो अब दिल पे हाथ रख के जरा दिल से पूछ, मुझे ना जवाब दे कि वलियों के पीछे कौन चल रहा है। बोलो, वलियों के पीछे चला कौन है, वलियों के पीछे पड़ा कौन है? सुन्नी नहीं है, यही तो मसला है। हाज़र दिमागी वलियों के पीछे सुन्नी चल रहा है, चला सुन्नी है, पड़ा कौन है? अच्छा, मैं नहीं कहता, आप कह रहे हैं। ज़बान खल्क नगारे खुदा, एक वैसी साहब कह जाएंगे तो हो सकता है एक बंदे की आवाज़ हो, ये अलामा साहब कह जाएंगे, बड़ी मोहब्बत से आए हैं तो हो सकता है कि अलामा साहब की आवाज़ हो, जी इनकी आवाज़ हो।
तो ये अलामा साहब जब हजारों बंदे कहें तो ये किसकी आवाज है? वलियों के पीछे कौन चल रहा है? ये किसकी आवाज है? वलियों के पीछे पड़ा कौन है? अच्छा, अल्लाह ने फरमाया वलियों के पीछे चलो, इन्होंने समझा पीछे पड़ो। अल्लाह के बंदो, वो पीछे चलने का हुक्म है, पढ़ने का हुक्म नहीं। ये पीछे पड़े हुए हैं, इतने पड़े हुए हैं, जो कोई वली का नाम लेता है उस पे शिर्क का फतवा, उस पे बिद्दत का फतवा, पता नहीं क्या क्या फतवा, क्या 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 अंदर बुग़्ज़ है, फिर निकालते जाते हैं, पीछे पड़े हुए हैं। सुन्नी तुझे मुबारक हो, कुरान के फैसले के मुताबिक तू जर्रा बराबर भी राय हक से पीछे नहीं, तू बिल्कुल अल्लाह के फैसले के मुताबिक वली के पीछे चल रहा है। अल्लाह अकबर जल्ला शाह। अल्लाह तवज्जो फरमाइएगा, जो बात अर्ज करना चाहता हूं। पता चला कि जो मैंने दावा किया था कि अहले हक कौन है, जिनमें वली जो वलियों के पीछे चलते हैं, तो अब कायनात में एक वाहिद अहले सुन्नत व जमात है जो वलियों के पीछे चल रही है। जिसमें वली हैं, जिसमें वली हैं, जिसमें वली हैं, और जो वलियों के पीछे है वो अहले सुन्नत व जमात हैं, वो अहले हक हैं। और मुक्तदर सामीन हजरात, अब जो बात मैं आपके सामने करने लगा हूं, बाज बंदे कहते हैं ओ जी सारे ठीक है, छड्डो पर अल्लाह का नाम लव्या करो, नमाज पढ़िया करो, रोजे रखिया करो। ये जो मोतकिफ है ना, ये बड़ी बड़ी दूर से आए हैं, बड़े बड़े पता नहीं कहां कहां से इन वलियों ने खींचे हैं, कहां कहां की, तो कहां कहां तवज्जो फरमाई है। तो सबक ले जाओ, आज के दर्स का सबक ले जाओ कि कहते हैं जी सारे ठीक है, हर महल्ले च कोई ना कोई अंजदा होगा, हर मसीती च कोई अंजदा जी साहब आउणगे, और छोड़ो जी ये मौलवियां दे मसले ने, सारे ठीक है, नमाज बस पढ़िया, लम्बिया मसलियां च ना जाया करो, लम्बिया मसलियां च ना जाओ, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, अल्लाह तौबा करो, मां बाप का अदब करो, ए सुन्नी भाभी दे चक्कर च ना पवो, सब ठीक है। इतना खतरनाक जुमला है कि सब ठीक है, जन्नती भी ठीक, दोज़खी की भी ठीक, यजीदी भी ठीक, हुसैनी भी ठीक, नमरूदी भी ठीक, इब्राहिमी भी ठीक, फिरौनी भी ठीक, मूसवी भी ठीक। गौर तो करना कितना खतरनाक जुमला है कि सब ठीक है जी, सब ठीक है, बोलो सब ठीक है। आप में तो कोई ऐसा नहीं सब ठीक है हमियों का जी, वैसा तो बंदा इधर तो नहीं, और अगर कोई हुआ भी तो इनकी निगाह का सदका सब ठीक हो जाएगा, जर्रा भी फर्क नहीं रहेगा, सब ठीक हो जाएगा, जर्रा भी अंदर कंदूरत नहीं रहेगी, अंदर से साफ कर देंगे, अंदर से ठीक करेंगे। अब तवज्जो फरमाओ कि जो कहते हैं कि सब ठीक है, मैं आपको नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान अक़दस से निकला हुआ जुमला हुज़ूर हदीस से नूर आप तक पहुंचाना चाहता हूं, और आपके सीने में ठंड पड़ेगी अगले एतिकाफ तक। अल कासिम ट्रस्ट के माविनीन और मुतअल्लिकीन और इनके तमाम कारकुनान को तुम याद करते रहोगे। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सतफ्तरिकु उम्मती अला 73 फिरका कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। सरकार ने फरमाया मेरी उम्मत पर इफ्तराक का वक्त आएगा। जामे तिर्मिज़ी मुत्तसिल अलैह हदीस, हदीस की किस्में होती हैं, मरफू है, मक्तू है, मुत्तसिल है, मुअल्लक है, मुअद्दल है, मुनक़ते है, मुनक़ते बमानी अक्स है, मुदरब है, शाज़ है, मुनकर है, सहीली जाती है, सहीली गैरी है, हसली जाती है, हसली गैरी है, गरीब है, अजीज है, मशहूर है, मतवातर है, कौली है, फेली है, तकरीरी है। काश इल्म दोस्त लोग तवज्जो फरमाएं। वैसे चाय के फट्टे पे बैठ के कहना ये हदीस ज़ईफ़ है, ये हदीस कमजोर है, मैं नहीं मानता, कमजोर है। बेड़ा गर्क अपना ईमान कमजोर होता है, कहता है हदीस कमजोर है, खुद गलत है, कहता है हदीस नहीं ठीक।
ये भी एक बात नरमी से कह दूं, ये जो बास है ना ज़ईफ, मुत्तसिल, मुअल्लक, मुनक़ते, ये बास अस्माउर रिजाल पर है। रावियों पर बात होती है कि रवायत की वजह से कमजोरी या हुस्न, ये रावियों की वजह से। वैसे किसी मां के लाल में जुर्रत है हुजूर के लफ्ज को ज़ईफ कहे? किसी के अंदर जुर्रत है? ये रावियों पे बात होती है कि फला रावी कमजोर है, फला रावी कमजोर है, फला रावी कमजोर है, तो इस पर हदीस पर ज़ईफ बोला जाता है। तो अब ये मुत्तसिल अलैह हदीस है, मरफू हदीस है। हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत में ऐसा वक्त आएगा 73 फिरके होंगे, कुल्लुहुम फिन्नार, सारे दोज़खी होंगे, इल्ला मिल्लतम वाहिदा, मगर एक जन्नती होगा। क्या होगा? बोलिए कितने होंगे? एक। इल्ला, जो कलमे में इल्ला है ना, इधर भी इल्ला वही है, कुल्लुहुम फिन्नार, इल्ला ला इलाहा इल्लल्लाह, वो इल्ला और ये इल्ला, कुल्लुहुम फिन्नार, सारे दोस्ती हैं। पहले नफी है फिर इस्बात है, इल्ला मिल्लत वाहिदा, मगर एक जन्नती है। सब दोस्ती हैं, एक जन्नती है। तर्जमा क्या बना? सब गलत हैं, एक ठीक है। सब गलत हैं, एक ठीक है। ते जेड़े हाजी साहब कहंदे सारे ठीक हैं, हाजी साहब पता चला कि वो ठीक है। अगर थक गए तो वमा अलैना इल्लल बलाग पढ़ दे। अब सुनो जो बात करने लगा हूं, सुनिए। सब ठीक है, पता चला वो बंदा ठीक नहीं। क्यों? हुजूर ने कहा है कि सब ठीक। ये जुबान कौन सी है भला? जो अपनी मर्जी से, जिनका आना मिन अल्लाह है, जाना इल्लाह है, रहना मा अल्लाह है, सलाम सलामुल्लाह है, कलाम कलामुल्लाह है, चेहरा वजहुल्लाह है, शफकत रहमतुल्लाह है, किबला बैतुल्लाह है, सहाबी रदियल्लाह है, लश्कर हिज़्बुल्लाह है, हैदर असदुल्लाह है, वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। न होती जमीन, न होता फलक भी, न जिन्नो बशर, न हूरो मलक भी, खलीलो कलीमो सफी भी न होते, वली भी न होते, नबी भी न होते, न तौरात होती, न इंजिल होती, न दुनिया में फौजे अबाबिल होती, न कुरान आता, न तौहीद होती, न बख्शिश की उम्मीद होती, न लोहो कलम, न ये चांद तारे, न जन्नत, न दोज़ख, न दरिया दहारे। जहां में किसी शय का साया न होता जो रब ने मोहम्मद बनाया न होता। सतफ्तरिकु उम्मती अला सलासिन व सबईन फिरका। सीनों को खोल के, दिल को खोल के, किस्मत आगी जागी है, वलियों के चेहरों के सामने हो, ओ वलियों के सामने हो, नगाहों के सामने हो। चेहरा किधर है? बुजुर्गाने दीन ढोडा शरीफ का चेहरा किधर है? वो तुम्हारी पुश्त की तरफ। पता चला तुम्हें देख रहे हैं। तो इन हस्तियों के कदमों में बैठने की बरकत से अर्ज कर रहा हूं। फरमाया मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, कुल्लुहुम फिन्नार, सारे दोज़खी होंगे। बाज बंदे ना, एक बंदा कहने लगा जी ये हदीस, मैं क्या गड़बड़ है, गड़बड़। ये फिरके जो हो रहे हैं सही हो रहे हैं क्या? कहना जी ये कोई मसाइका नहीं, फिरके हो रहे हैं, सरकार ने कह दिता सी। मैं क्या सरकार दे कहण दी वजह नाल नहीं होए, नबी इलम नाल वेख रहा सी, होण दी वजह नाल क्या है? बड़ी गहरी बात है जी। कहने की वजह से नहीं हुए कि हुजूर ने कहा है तो हो रहे हैं, होने थे तो कहा है। हुजूर के इल्म शरीफ पे कुर्बान जाए, होने थे तो। ये जो मसले तकदीर है ना, तकदीर, इसकी भी बुनियादी हैसियत ये है कि बंदे कहते हैं जी अल्लाह ने इंज मंजूर सी, अल्लाह ने मंजूर सी। ये भी एक फिरका है।
जो कहता है जी अल्लाह कोई मंजूर ऐसे था जो मैंने कर दिया है। इसका सादा सा मैं बात कर दूं कि जो बंदा बुराई करता है अल्लाह तबारक व तआला ने लिखी हुई है, पहले से लिख दी गई है। तो बंदा कहता है कि लिखी थी तो तब हुई है ना, अल्लाह के अज़ली इल्म में था कि इसने ये करना है तो तब लिखा है। मिसाल के तौर पर मैं अर्ज करने लगा हूं कि यहां से आपको अल्लामा साहब भेजते हैं कि जो बाहर सेन में एक मुरीद को कहते हैं कि जो सेन में ये काम करके आओ, आपको अल्लाह ने इल्म दिया है कि इसने जाते ही वो खराबी करनी है, आप रजिस्टर पे लिख देते हैं। अब करने की वजह से लिखा है, लिखने की वजह से नहीं किया, यही तकदीर है। कहते हैं जी अल्लाह ने लिखिया सी और तू करना सी ते तां लिखिया सी, ये है। तो सरकार ने ये वे फिरके पैदा होने थे तो फिर सरकार ने कहा है, वैसे नहीं। तो हुजूर ने फरमाया कि कुल्लुहुम फिन्नार, सारे दोस्त ही हैं इल्ला मिल्लत वाहिदा, मगर एक जन्नती है। अब आपका सीना ठंडा हो जाएगा अगली हुजूर के अल्फाज सुन के। सरकार से पूछा गया या रसूलल्लाह वो कौन होंगे? फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर होंगे। यहां पर एक बुनियादी सवाल है मैं करना चाहता हूं, सरकार ने यह क्यों नहीं फरमाया कि वो मुसलमान होंगे? वह मुस्लिमुन, वो मुसलमान होंगे। उलमा की मौजूदगी में मैं बड़ी समझदारी से अर्ज करना चाहता हूं, सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी निगाह से देख रहे थे कि ये मुसलमान, मुसलमान का लफ्ज इतना मिसयूज होगा कि मरज़ई भी अपने आप को मुसलमान कहेगा, गुस्ताखे साहबा भी अपने आप को मुसलमान कहेगा, वालिदैन रसूल का गुस्ताख भी अपने आप को मुसलमान कहेगा। यही है ना। तो सरकार देख रहे थे कि मेरी अज़वाज का मुनकर भी अपने आप को मुसलमान कहेगा, मेरे असहाब का मुनकर भी अपने आप को मुसलमान कहेगा, मेरी औलाद का मुनकर भी अपने आप को मुसलमान कहेगा, राफजी भी अपने आप को मुसलमान कहेगा, खारजी भी अपने आप को मुसलमान कहेगा, मरज़ई भी अपने आप को मुसलमान कहेगा। ये इतने फिरके हैं, जिस तरह बरसात में डड्डू निकलते हैं इस तरह ये फिरके निकल रहे हैं। ये सारे अपने आप को मुसलमान कहते हैं, जी हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। मरज़ई हो तो अपने आप को मुसलमान कह रहा है, राफजी है तो अपने आपको मुसलमान कह रहा है, वालिदैन रसूल का गुस्ताख है तो अपने आपको मुसलमान कह रहा है। तो सरकार अपने इल्म शरीफ से देख रहे थे कि ये लफ्ज इतना मिसयूज होगा। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसलिए नहीं फरमाया वह हुआ मुस्लिमुन, फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर होगा। मुल्ला अली कारी कहते हैं मा अना अलैहि से मुराद सुन्नत व अस्हाबी जमात, सुन्नत व जमात, सुन्नत व जमात। और आगे जामे तिर्मिज़ी शरीफ में हदीस है और आगे इसी हदीस को हजरत इमाम गजाली ने अहयाउल उलूम फिद दीन में लिखा है। सरकार से सहाबा ने पूछा या रसूलुल्लाह उसका कोई नाम भी होगा? अब सुनो फरमाने रसूल, आपके सीने में ठंड पड़ जाएगी और अगर समझ आ गया तो आप में वजद आ जाएगा। सरकार से पूछा गया या रसूलुल्लाह उनका कोई नाम भी होगा? फरमाया वा हुवा अहलुस सुन्नति व जमाअह। अल्लाह अकबर जल्ला शान। मुक्तदर सामीन हजरात, हुजूर ने फरमाया वह अहले सुन्नत व जमात, वो अहले सुन्नत व जमात होंगे, अहले सुन्नत वाले जमात नहीं। आज नवा ड्रामा बन गया है, पीरे तरीके रबरे शरीयत वली बने वली, उन्हें आख्या भी होर किसी पासे ते अवाम लगती नहीं, सानू सारा जमाना भाभी आखदा है हुण लिखो अहले सुन्नत वाले जमात, तवीज भी दो, मुरीद भी करो, वली बने वली भी लिखो, वली का मन करे और वली बने वली, ये मुंह और मसूर की दाल। वली बने वली, अब्बा भी मुनकर, दादा भी मुनकर, परदादा भी मुनकर, आपको भी मुनकर, वली बने वली। वली बने वली देख रहे हैं तो देख मजार में लेटा हुआ है। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। पीरे तरीकत, रबरे शरीयत, फला फला फला, हनफी, देवबंदी। अब डर गए, प्लान का मसला है तो हमें
बाबा जी बैठे बैठे। अच्छा यार, प्लान जो भी बना है वो तो हमारे लिए है ना, आपके लिए तो नहीं है ना। जिंदाबाद जिंदाबाद, सदके जाओ यार, क्या बात। अल्लाह अकबर जल्ला शाना, ऐसी सोच को सलाम है। अल्लाह अकबर जल्ला शाना। जब उलमा देखेंगे इनकी हमारी पुष्ट पर अल्लाह उसका रसूल तो का हाथ तो है, और ज़ाहिरी तौर पर ये मानने वाले भी मर तो सकते हैं, पीछे नहीं हट सकते। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। अब तवज्जो कर, जो भाई प्लान प्लून का मसला है तो हमें, तुम तो बोलो ना। तो इसलिए मोहब्बत से मैं कह रहा हूं, आपको भी मसला है, लेकिन मैं मोहब्बत से अर्ज कर रहा हूं कि किबला कि अब ये लिखता है हनफी, आगे छोटा सा देवबंदी लिखता है तो सूना जंगल। आला हजरत ने फरमाया था सूना या नबी या नबी या नबी या। अब मैं जो यूनिवर्सिटी के नौजवान हैं या जो कॉलेज के नौजवान हैं या वैसे नौजवान हैं, जवानों को पैगाम देना चाहता हूं। अब सुनिए कि अगर कोई पूछता है ना कि आप कौन है, कौन है, तो सिर्फ ये नहीं कहना कि हम सुन्नी हैं। हुजूर हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान का जुमला है, आप नसीहत करते हैं उम्मत को। आप फरमाते हैं अगर कोई पूछे कि तू कौन है, तो ये सिर्फ ये नहीं कहना कि मैं सुन्नी हूं, कहना अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुन्नी हूं। क्या कहना है? बोलो, बोलिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुन्नी हूं। वजह क्या है? हमारे दो तारफ हैं, एक है काफिर के मुकाबले में तारफ, हम मुसलमान हैं। काफिर को पूछे कि कौन है, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है। और अब इस छतरी के नीचे, इस कम्युनिटी के नीचे, मैंने जैसे पहले अर्ज किया है कि ये मुसलमान का लफ्ज इतना मिसयूज हो चुका है। ये तारफ तो ठीक है मुसलमान, लेकिन ये इतना लफ्ज मिसयूज हो चुका है कि हर गैर मुस्लिम भी अपने आप को मुसलमान कहता है। देसी घी बनाकर, डालडा घी बनाकर देसी घी बेच रहे हैं, है डालडा लेकिन देसी है, 2 नंबर 1 नंबर करके बेच रहे हैं, है 2 नंबरी करके कहते हैं 1 नंबर है। शराब की शीशी पे इत्तर का लेबल लगाते हैं। तो उस वक्त जरूरी है कि 1 नंबर की पहचान होनी चाहिए, 1 नंबर का नाम होना चाहिए, और फिर पता होना चाहिए नाम ही काफी है। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। तो इस सिलसिले में तवज्जो फरमाइएगा। जो बात अर्ज करना चाहता हूं वो ये है कि जब काफिर पूछे तू कौन है, तो मुसलमान है। लेकिन जब इस कम्युनिटी के अंदर जब मरज़ई भी अपने आप को मुसलमान कहे, जब राफजी भी अपने आप को मुसलमान कहे, जब खारजी भी अपने आप को मुसलमान कहे, जो वालिदैन रसूल का गुस्ताख है वो भी अपने आप को मुसलमान कहे, तो मुक़्तदर सामीन हज़रात, उस वक्त मुसलमान कहना काफी नहीं। उस वक्त पर सरकार ने इसलिए फरमाया था कि तो कोई पूछे तू कौन है, तो कह अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुन्नी हूं। अब मैंने आगे आपसे कुछ नहीं तकाजा किया, लेकिन अब हाथ उठा के अल्हम्दुलिल्लाह कह के कहना है अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी हैं। हाथ उठा के कहो अल्हम्दुलिल्लाह 3 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वलियों की निगाह का सदका अल्हम्दुलिल्लाह, डोडे वालों का सदका अल्हम्दुलिल्लाह। वजह क्या है? क्या वजह है? इसलिए कि जब सुन्नी की मोहर आती है, जब कहेंगे ना मुसलमान है, तो फिर एक मसला है, बुनियादी तौर पर मसला है, नौजवान को समझाने लगा हूं। बुनियादी तौर पर मसला यह है कि
अब जो हम कहेंगे ना मुसलमान हैं, तो फिर क्लैरिफिकेशन देनी पड़ेगी। क्या मैं जी मुसलमान हूं। अच्छा, तू कौन सा मुसलमान है जो वालिदैन रसूल का गुस्ताख है? तू कौन सा मुसलमान है जो खत्म नबूवत को नहीं मानता? तू कौन सा मुसलमान है जो सहाबा को नहीं मानता? तू कौन सा मुसलमान है जो अज़वाज को नहीं मानता? कसम है, फिर क्लैरिफिकेशन देनी पड़ेगी। नहीं जी, नहीं जी, नहीं जी, नहीं नहीं, मैं फला हूं, मैं फला हूं, मैं फला हूं। मदीने वाली सरकार ने इतनी मुश्किल कुशाई फरमाई, 1400 साल पहले मसला हल कर दिया कि फरमाया फिर कह मैं सुन्नी हूं, सुन्नी हूं। तो जब कहा जाएगा मैं सुन्नी हूं, तो फिर सूरज मशरक से तुलू होता है, मगरब में गुरूब होता है, मगरब से तुलू हो सकता है, मशरक में गुरूब हो सकता है। ये नहीं हो सकता जिसके सीने पे सुन्नी की मोहर लगी है वो वालिदैन रसूल का गुस्ताख हो, वो असहाब रसूल का गुस्ताख हो, वो औलाद रसूल का गुस्ताख हो। जी जी, वो खत्म नबूवत का मुनकर हो। ना ना, वालिदैन रसूल, अज़वाज रसूल, असहाब रसूल, औलाद रसूल, उलमाए रसूल, ये तो बहुत बड़ी ऊंची सीटें हैं। जिसके सीने पर सुन्नियत की मोहर है वो तो मदीने के कुत्ते का भी हया करता है। अब सुन जो बात करना चाहता हूं, वक्त के दामन में वुसअत नहीं, मैं जो बात पैगाम पर जाना चाहता हूं। आज के बाद ये वसवसा नहीं, ढीलापन नहीं होना चाहिए। कौन है जी? मैं सीधा साधा मुसलमान हूं। कहो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुन्नी। क्या बोलो? हमारे जो पीछे बुजुर्ग थे ना, लामा साहब किबला, उनके अंदर यही जज्बा था। अल्लाह अकबर। हुजूर शेखुल कुरान जब एक दिन फैसलाबाद तशरीफ लेके गाड़ी में जब तशरीफ लेके ना, तो रेलगाड़ी में बैठे हुए थे, तो एक मौलवी साहब आ गए। जी आप कौन है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुन्नी हूं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुन्नी हूं। अल्लाह अकबर। अच्छा, फिर ना वो मुंह करीब करने लगा, माशाल्लाह फिर तो आप जन्नती हुए ना जी, अल्हम्दुलिल्लाह, सरकार की निगाह का सदका, वलियों का सदका, अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर ना उसने, बड़ा चातर था चेयरमैन साहब के बोला, उसने ऐसे ना सूंघना शुरू किया। आपने फरमाया क्या सूंघ रहा है? जी मैं सूंघ रहा हूं, अगर जन्नती हैं तो फिर खुशबू आएगी, फिर अगले साल तक इत्काफ आपको याद रहेगा, फिर तो खुशबू आएगी। आपने फरमाया आई है? जो नहीं आई तो आप जन्नती तो ना हुए ना, मुझे खुशबू नहीं आई। वो फरमाया तूने सरकार की हदीस पूरी नहीं पढ़ी, जन्नती को जन्नती की खुशबू आती है, जहन्नमी को तो जन्नती की खुशबू नहीं आ सकती ना। फरमाया जहन्नमी कितने 100 मील, फरमाया जन्नत की खुशबू नहीं सूंघ सकेगा। तू पास बैठ के कहता है मुझे खुशबू नहीं आती। तो ये मैंने आपके दिल बहलाने के लिए हक का पैगाम आप तक पहुंचाया है, ताकि चटनी, और ये बात बड़ी जो थोड़ी सख्त थी तो इसलिए मैंने कहा अंदर चली जाए, तो इसलिए जो है वो मैंने आपके सामने ये बात अर्ज की है कि आइंदा कोई बंदा भी पूछे कि कौन है, तो क्या कहना है? बोलो 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 बोलो, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुन्नी हूं। क्या कहना है? अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आपके सामने ये अर्ज किया आज के मौजू के हवाला से। वैसे मुझे इधर आकर ही हजरत ने हुक्म फरमाया है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि जो मौजू दिया जाए उसका हक अदा करने की कोशिश हो जाती है। तो इसलिए मुक़्तदर सामीन हजरात, अहले हक कौन है? अहले सुन्नत व जमात है। और दीगर जितने फिरके फिरकियां, ये फितने फितनियां उठ रहे हैं, ये बरसात के डड्डू जितने निकल रहे हैं, सारे के सारे सिराते मुस्तकीम पर नहीं है। सिराते मुस्तकीम पर एक जमात है जो अहले सुन्नत व जमात है। और 100 हाथ रस्सा ते सिरे ते घंट। हुण सुन, सरकार ने एक और पहचान बता दी। इजाजत है तो कर दूं? ठंड पड़ जाएगी, ओए सहरी की भी जरूरत नहीं रहेगी। हुजूर ने फरमाया अल अली मअल कुरान वल कुरान मअल अली। अली कुरान के साथ है और कुरान अली के साथ है। जिधर अली होगा उधर कुरान होगा, जिधर कुरान होगा उधर अली होगा। अल हक मअल अली, अली जो मअल हक।
मैं देख रहा हूं कि आपके चेहरे पर पहले भी रौनक थी लेकिन और ज्यादा हो गई है। यह भी सुन्नियों की निशानी है। हाँ हाँ, अल अली मअल हक, हक मअल अली। जिधर अली होगा उधर हक होगा, जिधर हक होगा उधर अली होगा। जी जी, मौला कायनात एक कसवटी है। अब पूरी दुनिया में देख, किसी जगह हजरत अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहल करीम का नारा है, कुरान कोई नहीं, राफजी है, कुरान कोई नहीं। एक जगह कुरान की आवाज है, अली कोई नहीं, खारजी है। जी, अली है, कुरान कोई नहीं, कुरान है, अली कोई नहीं। लेकिन सरकार ने फरमाया जिधर कुरान है उधर अली है, जिधर अली है उधर कुरान है। अली और कुरान जुदा नहीं हो सकते। तो जिस वेड़े में अली का नारा हो, कुरान ना हो, वो भी नहीं सच्चा। जिस वेड़े में कुरान की आवाज हो, अली की मोहब्बत ना हो, वो भी सच्चा नहीं। तो अब हक तो ये है कि जिधर कुरान हो उधर अली हो, जिधर अली हो उधर कुरान हो। पूरी दुनिया फिर के देख ले, एक सुन्नियों का सीना है जिधर अली भी है, कुरान भी है, कुरान भी है, अली। मौला कायनात का ऐसे नाम लो मेरे सीने में ठंड पड़ जाए। गवाह मदीने की गली गली है जिधर भी देखो। हाँ, वली राजी हो गए आपसे। गवाह मदीने की गली गली है जिधर भी देखो, जिधर भी देखो, जिधर भी देखो। कहते हैं सुन्नी भी अली को मानता है। ना ना, सुन्नी भी अली को नहीं मानता, सुन्नी ही अली को मानता है। जिधर भी देखो, जिधर भी देखो। जी, अल्लाह अकबर। और जिधर अली होगा उधर अबू बकर भी होगा, जिधर अबू बकर होगा उधर अली होगा, जिधर अली होगा उधर उमर होगा, जिधर उमर होगा उधर अली होगा, जिधर उस्मान होगा उधर अली होगा, जिधर अली होंगे उधर खुलफा भी होंगे। क्योंकि रोहामाओ बैनहुम, रोहामाओ बैनहुम, इकट्ठे हैं, इकट्ठे हैं। क्यों? ये वक्त नहीं हो सकते, वक्त नहीं हो सकते कि अली तो हो अबू बकर ना हो, अबू बकर तो हो अली ना हो। ना, ये राफजी है, ये खारजी है कि अबू बकर तो है अली कोई नहीं, अली है अबू बकर कोई नहीं। ना ना, सुन्नी देख, जिधर अली है उधर नबी का हर गुलाम है। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। नगर नगर गली गली, और मेरे सीने में ठंड पड़ जाए। गली गली नगर नगर अबू, गली गली नगर नगर। मौला कायनात एक दिन निकले तो हजरत अबू बकर सिद्दीक आगे से आए, कहने लगे अली मुबारक हो। जी, किस चीज की? मुझे सरकार ने फरमाया है कि अली के पास जन्नत के टिकट हैं, जिसे अली चाहेगा उसे जन्नत का टिकट अता फरमाएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक मुबारकबाद देते हैं और हजरत अली कहते हैं जनाबे अबू बकर आपको भी मुबारक हो। जी, किस चीज की? मुझे तो आपने मुबारक दी है कि जिसके पास जन्नत का टिकट अली के पास होगा और जिसे अली चाहेगा देगा, तो आपको भी मुबारक हो। जनाबे सिद्दीक अकबर कहते हैं जी किस चीज की? फरमाया मुझे सरकार ने फरमाया था अली जन्नत का उसे टिकट देना है जिसके सीने में अबू बकर का प्यार होगा। वाखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।